हेलो एवरीवन। आज हम बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस इन इंडिया जो बुक है उसकी यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 8 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे छोटा क्वेश्चन हो या फिर निबंधात्मक बड़ा क्वेश्चन हो। तो इस वीडियो को अपने को ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 यानी 1881 में यह विनिमय साध्य विलेख अधिनियम बना था और यह लागू हुआ 1 मार्च 1982 से। विनिमय साध्य विलेख में क्या क्या शामिल हैं जब यह लागू हुआ? इसमें प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल, चेक और हुंडी, ये चारों जो इसी में शामिल थे। प्रतिज्ञा पत्र भी था, विनिमय बिल भी था, चेक भी था और हुंडिया भी इसमें शामिल थी। अब सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज नेगोशिएबिलिटी, विनिमय साध्यता क्या है या इससे क्या तात्पर्य है। तो विनिमय साध्यता के अंतर्गत 3 मुख्य तत्व शामिल होते हैं, या किसको हम विनिमय साध्यता कहेंगे। विनिमय साध्यता में मुख्यतः 3 फैक्टर हैं। पहला, स्वामित्व का हस्तांतरण, यानी किसी लेख पत्र के विनिमय साध्य होने के लिए यह आवश्यक है कि उस लेख पत्र का स्वामित्व किसी भी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाए। तो सबसे पहला फैक्टर है स्वामित्व का हस्तांतरण होना चाहिए। दूसरा है गुड टाइटल, यानी श्रेष्ठ अधिकार। विनिमय साध्यता का दूसरा प्रमुख गुण यह है कि लेख पत्र के प्राप्तकर्ता को सदैव श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त होता है यदि उसने इसे सद्भावना एवं सद्विश्वास एवं मूल्य के बदले लिया है या प्राप्त किया है। इसका अर्थ यह है कि चाहे हस्तांतरण को स्वयं इस लेख पत्र पर श्रेष्ठ अधिकार न हो, यदि हस्तांतरी के मूल्य के बदले परिपक्वता के पूर्व और सद्विश्वास में लेख पत्र को लिया है तो न्यायालय उसके अधिकार को सदैव रक्षा करेगा। यानी जिसने भी लेख पत्र को लिया है उसने यदि सद्भाव और प्रतिफल के बदले उसको परचेज किया है तो उसको श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त होगा और न्यायालय उसकी रक्षा करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें विनिमय साध्यता का, वो है लॉफुल ओनरशिप, वैधानिक स्वामित्व। विनिमय साध्य लेख पत्र का प्राप्तकर्ता उस लेख पत्र का वैधानिक अधिकारी माना जाता है। इसका वैधानिक अधिकारी होने के नाते यह अपने नाम से इस लेख पत्र से संबंधित वाद प्रस्तुत कर सकता है। वैधानिक स्वामित्व का मतलब है कि ये इसको लेके वाद कर सकता है कोर्ट में। तो विनिमय साध्यता क्या है, जहां ये क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आपको विनिमय साध्यता के जो 3 मुख्य फैक्टर हैं, स्वामित्व का हस्तांतरण, श्रेष्ठ अधिकार और वैधानिक स्वामित्व, इनके बारे में बताना है। अब बात करें यथाविधिकारी से क्या आशय है। यथाविधिकारी से आशय किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जो प्रतिफल के बदले किसी प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र या चेक का धारक बना हो, यानी उसने कंसीडरेशन प्रतिफल के बदले किसी लेख पत्र को खरीदा है या उसका होल्डर बना है तो उसे यथाविधिकारी कहा जाता है। अब है विनिमय साध्यता एवं हस्तांतरणीयता, इनसे क्या तात्पर्य है। नेगोशिएबिलिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी, विनिमय साध्यता में हस्तांतरणीयता शामिल है क्योंकि नेगोशिएबिलिटी का पहला जो मुख्य तत्व है वही स्वामित्व का हस्तांतरण है। इस वजह से
विनिमय साध्यता में हस्तांतरणीयता शामिल है, पर किसी भी लेख पत्र के हस्तांतरणीयता होने का यह अर्थ नहीं है कि वह विनिमय साध्य भी हैं। विनिमय साध्य लेख पत्र के यथाविधि धारक को दोष रहित श्रेष्ठ अधिकार मिलता है। यह बात अन्य लेख पत्र के हस्तांतरित पर लागू नहीं होती। तो ये छोटा सा डिफरेंस है विनिमय साध्यता एवं हस्तांतरणीयता के मध्य। इसको हम इन दोनों का हस्तांतरणीयता का मीनिंग भी कह सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 की धारा 13(1) में केवल 3 लेख पत्रों को विनिमय साध्य माना गया है। किन किन को विनिमय साध्य माना गया है? प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र और चेक को। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ हुंडी को शामिल नहीं किया गया है। तो विनिमय साध्य सिर्फ 3 ही हैं, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र और चेक। इस चैप्टर में हम तीनों के बारे में, जो तीनों लेख पत्र हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, इन तीनों के बारे में इंडिविजुअली विस्तार से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं विनिमय डेफिनेशन क्या है। विनिमय साध्य विलेख से क्या तात्पर्य है? विनिमय साध्य विलेख का आशय किसी प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र या चेक से है जो आदेशित व्यक्ति अथवा वाहक को दे है। ये विनिमय साध्य विलेख कहलाता है, या उसकी डेफिनेशन है कि विनिमय साध्य विलेख का आशय किसी प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र या चेक से हैं जो आदेशित व्यक्ति या उसके होल्डर, वाहक को दे होता है। बात करें विनिमय साध्य विलेख की विशेषताएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि विनिमय साध्य विलेख की विशेषताएं बताइए। विनिमय साध्य विलेख की ये यहाँ मैंने 9 विशेषताएं लिख रखी हैं। पहली है स्वामित्व परिवर्तन। यदि विलेख वाहक हैं तो सपुर्दगी मात्र से ही स्वामित्व का परिवर्तन हो जाता है, और यदि विलेख आदेश पर देय है तो पृष्ठांकन एवं सपुर्दगी द्वारा स्वामित्व परिवर्तन होता है। दूसरी विशेषता है वैधानिक स्वामित्व। विलेख का प्राप्तकर्ता उसका वैधानिक अधिकारी बन जाता है तथा न्यायालय में अपने नाम से दावा प्रस्तुत कर सकता है। तीसरी इसकी विशेषता है लिखित एवं शर्त रहित। विनिमय साध्य विलेख शर्त रहित प्रतिज्ञा या आदेश होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंडीशंस नहीं होती, शर्त रहित होते हैं। नेक्स्ट है प्रतिफल के बदले। इन्हें प्रतिफल के बदले सद्विश्वास, सद्भावना, विनिमय साध्य विलेख सद्भावना, सद्विश्वास एवं मूल्य के बदले प्राप्त किए जाते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो धारक के अधिकार भी दूषित होंगे, उतने प्रभावी नहीं होंगे। वह न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता यदि उसने प्रतिफल के बदले लेख पत्र का धारक नहीं बना है। इसलिए प्रतिफल के बदले लेख पत्र का धारक बनना आवश्यक है। नेक्स्ट है निश्चित राशि। विनिमय साध्य विलेख के द्वारा एक निश्चित राशि के भुगतान का आदेश दिया जाता है या प्रतिज्ञा की जाती है। किसी समान देश के किसी सामान देने के आदेश को विनिमय साध्य विलेख नहीं कर सकते। यानी कोई वस्तु दी है तो उसके आदेश को विनिमय साध्य विलेख नहीं कहा जा सकता, हो निश्चित राशि ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है हस्तांतरणशीलता। विनिमय साध्य विलेख हस्तांतरणशील होते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी का उनमें गुण होता है, हस्तांतरणशीलता का उनमें गुण पाया जाता है। यथाविधि धारक। विलेख के यथाविधि धारक को ऋणी पर अपने नाम से वाद प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। भुगतान का समय भी उसमें मेंशन होता है। लेखक एवं वचनदाता के हस्ताक्षर उसमें होते हैं। विनिमय साध्य विलेख तभी विधि मान्य होगा, तभी उसको कानून प्रोटेक्ट करेगा जबकि लेख या वचनदाता के उस पर हस्ताक्षर हों। तो ये
कुछ विनिमय साध्य विलेख की मोस्टली विशेषताएं हैं। तो ये यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा गया है, इनको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं विनिमय साध्य विलेखों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ये पहले हमने बात की है कि ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रतिज्ञा पत्र, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय पत्र, और तीसरा है चेक। ठीक है, जो कि धारा में बताया गया था 1881 की जो धारा हमने अभी देखी थी उसमें इन तीनों के बारे में बताया गया था। इनके बारे में हम इंडिविजुअली एक एक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।